नमस्ते बच्चों, कैसे हो सभी लोग? फाइन ना? पढ़ाई मस्त एकदम बढ़िया चलनी चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। चैप्टर 1 में ही मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है, जबकि आणविक सूत्र किसी यौगिक में अणुओं में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। यदि किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो तो उसका मूलानुपाती सूत्र निर्धारित किया जा सकता है, और अगर मूलानुपाती द्रव्यमान ज्ञात हो तो मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र ज्ञात किया जा सकता है। अभी करेंगे कैसे, तो हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल है आपका बुक का उदाहरण पॉइंट 1-2। एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है। इसका मोलर द्रव्यमान दैट मीन्स अणुभार दिया हुआ है आपको 98.96 ग्राम, और इसका मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ज्ञात करना है। बुक में काफ़ी लॉन्ग मेथड दिए, बट मैंने जो आपको स्क्रीन पे बताया आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तत्व। तो हमारे को कौन कौन से तत्व दिए हुए हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। कार्बन के प्रतिशत है हमारे पास 24.27, हाइड्रोजन के हैं 4.07 और क्लोरीन के हैं 71.65 यानी 71.65। तो पहले स्टेप में हमको करना है द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित करना है, और उनके ग्राम में परिवर्तित करने के लिए आपको क्या करना है, इन सब के जो प्रतिशत दिए हैं उनको हम परसेंटेज को ग्राम में बदल के डायरेक्टली हम क्या करेंगे, उनके परमाणु भार से डिवाइड करेंगे। तो सबके परसेंटेज में आप देखे होंगे उसके नीचे ही मैंने उनके परमाणु भार से डिवाइड किया है। 24.27 कार्बन का परमाणु भार होता है 12। मैंने पहले ही बोला था आपको एक्यूरेट वो लेना है, पॉइंट वाली संख्या नहीं लेनी है, ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है और आपको गणना करने में भी इजी रहता है। तो 24.27 डिवाइड बाई 12, 4.07 हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और क्लोरीन 71.65 डिवाइड बाई 35.5। आप डिवाइड करेंगे तो आपको डिजिट्स जो मिल रहे हैं वो रेड लाइन से मैंने लिखे हुए हैं स्क्रीन पर, 2.021, 4.07 और 2.021, ये डिजिट्स आपको मिलते हैं। अब क्या करना है, इनमें जो मोल संख्या प्राप्त हुई है इनमें से जो सबसे छोटी संख्या है उससे हम बारी बारी तीनों को डिवाइड करेंगे। तो इन तीनों में दो संख्याएं समान है। देखो इसमें कोइंसिडेंस है कि दो संख्याएं समान है, हर सवाल में ये ज़रूरी नहीं है। तो इन सब में दो हैं, तो इनमें 2.021 से हम बारी बारी तीनों में डिवाइड करेंगे। तो आपको कार्बन का अनुपात मिल रहा है 1, हाइड्रोजन का मिल रहा है 2 और क्लोरीन का मिल रहा है 1। दैट मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का अनुपात क्रमशः क्या हो गया, 1, 2, 1, यानी कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 1। ये जो सूत्र मिला है आपको, ये मिला आपका मूलानुपाती सूत्र। क्यों मूलानुपाती सूत्र? क्योंकि उनके प्रतिशत अनुपात से हमने ज्ञात किया है, इसलिए इसको बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। अब सवाल के अंदर आपको मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है 98.96, और मूलानुपाती सूत्र पर से जो हम द्रव्यमान निकालेंगे उसको बोलेंगे सूत्र द्रव्यमान। तो सूत्र द्रव्यमान काउंट कर लेते हैं। कार्बन 1, 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, सबकी कीमतें रखते हैं तो ये मिल रहा है आपको 49.5। अब n ज्ञात करेंगे। n गुणक संख्या है, तो n ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है मोलर द्रव्यमान डिवाइड बाय सूत्र द्रव्यमान। तो 98.96 डिवाइड बाय 49.5, ये आपको मिल रहा है 1.99, दैट इज इक्वल टू 2। अब आपको अणुसूत्र निकालना है। तो अणुसूत्र क्या है, 2 आया है यानी n गुणे मूलानुपाती सूत्र, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो n आया है आपका 2 और मूलानुपाती सूत्र है CH2Cl, दैट गिव्स C2H4 एंड Cl2। तो ये आपको मिल गया अणुसूत्र।
सिर्फ मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने को आता है तो ये सम आता है 2 मार्क्स का, यानी हाफ पर, ऊपर ही सवाल खत्म हो गया। लेकिन अगर अणुसूत्र ज्ञात करने को आता है तो कम से कम 3 मार्क्स और मैक्सिमम 4 मार्क्स में भी ये सम पूछा जा सकता है। और जब सेमेस्टर सिस्टम था तब ये सवाल लगभग हर साल बोर्ड की एग्जाम में आता था। तो बेटा इस तरह के सवालों की और भी प्रैक्टिस आपको स्वाध्याय में से करनी है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टाइक्योमेट्री और स्टाइक्योमेट्रिक परिकलन। स्टाइक्योमेट्री शब्द 2 ग्रीक शब्दों स्टाक्योन, और जिसका अर्थ होता है तत्व, और मैट्रॉन, जिसका अर्थ होता है मापना, इससे मिलकर बना है। अतः स्टाइक्योमेट्री के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रियकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का परिकलन होता है। ये समझने से पहले कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी या कितना उत्पाद प्राप्त होगा, ये जान लें कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें क्या जानकारी देती है। तो हम बात करते हैं मीथेन की दहन प्रक्रिया की। तो बच्चों दहन प्रक्रिया की बात होती है। दहन दैट मीन्स प्रक्रिया किससे हो रही है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन प्रक्रिया होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कोई भी दहन प्रक्रिया पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी आपको मीथेन का दहन लिखा है या कोई भी सब्सटेंस का दहन प्रक्रिया बोली है, दैट मीन्स आपको प्रक्रिया किससे करनी है? ऑक्सीजन से। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको रिएक्शन दिया है CH4 + O2, CO2 एंड H2O। दैट मीन्स यहाँ मीथेन और डाइऑक्सीजन क्या है? अभिकर्मक हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी क्या है? उत्पाद हैं। और ये सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी किस में है? गैसीय अवस्था में। वो कैसे प्राप्त पता चल रहा है आपको? क्योंकि सबके लिए कोष्टक में जी यूज किया गया है। और इसी तरह अगर हम सॉलिड सब्सटेंस का यूज करते हैं तो S संकेत उपयोग होता है, और अगर लिक्विड यूज करते हैं तो उसके लिए L यूज होता है। आगे हम बात करते हैं इसी में। अब O2 और H2O के लिए गुणांक किसका उपयोग किया गया है? 2। तो स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक कहा जाता है। इसी प्रकार CH4 और CO2 दोनों के लिए यहाँ गुणांक 1 है। ये गुणांक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं या बनने वाले अणुओं की संख्या को व्यक्त करते हैं, जिसको हम मोल संख्या भी कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ 1 मोल मीथेन और 2 मोल ऑक्सीजन की प्रक्रिया से आपको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल पानी प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर इसी पर से हमको ये पता चल रहा है कि प्रक्रिया के कितने मोल भाग ले रहे हैं और उत्पाद के कितने मोल भाग ले रहे हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें 22.7 लीटर CH4 45.4 लीटर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 22.7 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 45.4 लीटर H2O देता है। ये कहाँ से आया? तो 1 मोल में 22.4 लीटर गैसीय अणु सब्सटेंस होते हैं। ये भी आप STP के अंतर्गत देखेंगे। अब 16 ग्राम CH4 2 × 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या दे रहा है? 44 ग्राम CO2। ये क्या निकाल रहे हैं बेटा? अणुभार, मोलर द्रव्यमान, और दे रहा है 2 × 18 ग्राम, दैट मीन्स 36 ग्राम पानी दे रहा है। तो इस पर से हम इस प्रक्रिया पर से क्या क्या पता लगा सकते हैं कि कितने मोल प्रक्रियक भाग ले रहे हैं और कितना मोल उत्पाद मिल रहा है। दूसरा, सबका अणुभार के किसका कितना वजन प्रक्रिया में भाग ले रहा है और कितना प्रोडक्ट में आपको मिल रहा है। तो द्रव्यमान से मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और द्रव्यमान बटे आयतन से आपको क्या मिलता है? घनत्व भी प्राप्त हो सकता है। आगे हम बात करते हैं इसी में सीमांत अभिकर्मक। अब सीमांत अभिकर्मक क्या होता है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो कई बार अभिक्रियाओं में संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक अभिक्रियाओं की मात्रा यानी रिएक्टेंट की मात्रा उपस्थित नहीं होती। ऐसी स्थिति में एक अभिकर्मक दूसरे की अपेक्षा अधिक उपस्थित होता है। जो अभिक्रिया कम मात्रा में होता है वह कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है और उसके बाद और आगे अभिक्रिया नहीं होती है, भले ही दूसरे अभिक्रिया की कितनी ही मात्रा उपस्थित हो। अतः जो अभिक्रिया पहले समाप्त होता है वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। समझ गए? जिसकी मात्रा लिमिटेड होती है वो अभिकर्मक पहले समाप्त हो जाता है और इसे हम क्या कहते हैं? सीमांत अभिकर्मक। आई थिंक बेटा ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इन सभी को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। नेक्स्ट पीरियड में या नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।